हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। It was traveling in a bus. It was brightly cold night, and even at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. The bus stopped, and the two women and a man got in together and filled the vacant place. The younger woman carried a little picnic dog. The conductor came in and took their fares. Then his eyes rested on the beady-eyed dog. I saw trouble coming up. This was the opportunity for which conductor had been waiting, and he intended to make the most of it. I had marked him as the type who had a general vague grievance against passengers who came and sat in the bus while he shivered at the door. "You must take the dog out," he said. "I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address," said the woman. She had evidently expected the challenge and knew the reply. "You must take the dog out. That is my order. I would not go on the top of the bus in the such weather. It would kill me," said the woman. आप लोग का इसी पैसेज में से क्वेश्चन आंसर यानी आंसर मिलेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 देखते हैं। एक्टिविटी 1 है फिल इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि स्टेटमेंट और रीज़न। ठीक है, तो पहला है द कंडक्टर नोटिस द पिकनेस डॉग। स्टेटमेंट है ए ट्रबल केम अप। सेकेंड स्टेटमेंट है द कंडक्टर हैड ग्रीवियंस अगेंस्ट द पैसेंजर्स। रीज़न है दे वेयर सेट एंड ही वॉज द शिवरिंग एट द डोर। स्टेटमेंट द वुमन डिड नॉट वेंट टू गो ऑन द टॉप ऑफ द बस। रीज़न है द नाइट वॉज ब्राइटली कोल्ड। रीज़न है चौथा द वुमन न्यू द रिप्लाई ऑफ द कंडक्टर ऑर्डर। स्टेटमेंट है सी हैड इविडेंटली एक्सपेक्टेड द चैलेंज। ओके, तो ये एक्टिविटी 1 हुआ। एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 है चेंज द मूड ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला है द लिटिल बॉय सेड टू द स्ट्रेंजर वी विल नॉट प्ले विथ यू। आंसर है द लिटिल बॉय टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट दे वुड नॉट प्ले विथ हिम। सेकेंड है नरेशन द ओल्ड लेडी said to her daughter, "Today I am preparing a clay model of you." Answer है the old lady told her daughter that she was preparing a clay model for her that day. ये एक्टिविटी 2 हो गया। एक्टिविटी 3 है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी वॉइस चेंज करना। तो पहला है दे हेल्प्ड अस टू डू the renovation work. Answer they help us to be done the renovation work. Second है the traveler knocks the door of the abandoned house. Answer है
The door of the abandoned house is knocked by the traveler. थर्ड है the culprit confessed his guilty. आंसर है his own guilty was confessed by the culprit. तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया इंग्लिश का, ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स नहीं किया तो लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स नहीं किया तो कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब पार्ट 2 पे चलते हैं। ये रहा पार्ट 2। इसमें है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। इसमें भी छोटा सा पैसेज है, पहले पढ़ लेते हैं पैसेज क्या है। द एवरेज जू डे बिंग्स जस्ट बिफोर डाउन, द स्काई विल बी slightly tinged with yellow when you are awakened by the bird song. You can hear a robin singing. You hear the rich, fruity, slightly hoarse crash of the tortoise and a joyful blackbird. As the last of his song dies, the white-headed thrush burst into an excited cry, looking out into the courtyard on the velvet green lawns. You can see an earnest group of peahens searching the dew grass. A male peahen is dancing, his burnished tail raised like a fountain in the sunlight, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 1 क्या है देखते हैं। राइट द एक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स, ठीक है। तो पहला है वाइट हैंडेड थ्रस, आंसर है ब्रस्ट इनटू एक्साइटेड क्राई, ये पहला हो गया। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीहेंस, आंसर है सर्च द ड्यू ग्रास। थर्ड है यानी कि सी ए मेल पीहेन, आंसर है डांसेस। एक्टिविटी 1 हो गया। एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। एक्टिविटी 2 है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो पहला है ही विल अराइव हेयर बाय टुमारो, ठीक है। सेकेंड यानी कि बी सी हैज़ बीन स्टडिंग साइन मॉर्निंग, सी है दे हैव कम फ्रॉम फार, ठीक है। एक्टिविटी 2 हो गया। एक्टिविटी 3 पे चलते हैं। एक्टिविटी 3 है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विथ इन 100 वर्ड्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर्स, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स से कुछ पॉइंट्स है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, विडनेस, आउटलुक, इन रिच नॉलेज, गुड हैबिट। तो आप लोग का एक लेटर लिखना है, ठीक है, अपने फ्रेंड को, किसके ऊपर, रीडिंग न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है। चलिए लेटर देखते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे एड्रेस दीजिएगा, पिन कोड दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, द डेली न्यूज़पेपर रीडिंग विल ब्रिंग यू ए लार्ज वर्ल्ड माइंड फ्रॉम योर नैरो लोकल माइंड लाइक वेल टू सी, ठीक है। आगे बिकॉज न्यूज़पेपर यूजली हैव मेनी टॉपिक्स, दे यूजली इंक्लूड पॉलिटिकल इवेंट्स, crime, business, sports and opinions. Many also include weather news. Newspaper use photographs to illustrate stories and also often include comics and other entertainment such as crosswords and horoscopes. ठीक है, आगे many have opinion sections. These sections print the opinions of people who work from the newspaper. आगे the opinions which are usually on stories in the news are called editorials. Opinion section usually also print short letters
फ्रॉम पीपल हु रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, आगे, सो बिल्ड ए गुड हैबिट टू रीड ए न्यूज़पेपर डेली एंड एंजॉय द टेस्ट ऑफ सक्सेस इन ए लाइफ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, योर्स लविंग फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पे जहाँ आप पोस्ट करेंगे ना, पोस्टल करेंगे वहाँ का उसका नाम और उसका एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक्स नहीं किए हो तो लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स करिए। ओके, थैंक यू।